साल 2021 के मॉनसून सीजन का पहला मॉनसूनी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में विकसित होने वाला है। नमस्कार, मौसम से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। ये पहला सिस्टम होगा इस साल के मॉनसून सीजन में उठने वाला और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी जो अभी तक बहुत शांत थी और अरब सागर बहुत एक्टिव था, जिसकी वजह से मॉनसून की वेस्टर्न आर्म यानी कि पश्चिमी सिरा मॉनसून का काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और पूर्वी सिरा अभी भी बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में है। हालांकि पिछले 24 घंटों में इसने काफ़ी अच्छी प्रगति की और समूचे पूर्वोत्तर भारत को पार करते हुए पश्चिम बंगाल के भी अधिकांश इलाकों में पहुंच गया। बागडोगरा तक पहुंच गई है पूरब में मानसून की उत्तरी सीमा, तो पश्चिम में ये अलीबाग और पुणे के पास है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी प्रगति हुई है। फिलहाल ये जो मौसमी सिस्टम बन रहा है ये लो प्रेशर बन जाएगा 10 और 11 जून के बीच में, और 11 जून के बीच में जब ये बनेगा लो प्रेशर सिस्टम, उसके प्रभाव से 10 जून से ही पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की शुरुआत हो सकती है। और यही सिस्टम अगले 2-3 दिनों के दौरान, आज 7 जून है और अब से लेकर अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून की प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो हो सकती है। और उम्मीद यह है कि जिस तरह के हालात अभी हैं, इससे ऐसा लगता है कि मॉनसून प्रगति नहीं करेगा। लेकिन 10 जून और 11 जून के बाद जब ये सिस्टम बन जाएगा, बंगाल की खाड़ी में हवाएं काफ़ी इंटेंस हो जाएंगी। आप देख सकते हैं हवाओं की जो इंटेंसिटी है, स्पीड है, वो काफ़ी अच्छी होगी और ये सिस्टम लो प्रेशर के रूप में बनेगा। साथ ही साथ ये डेवलप होकर डीप डिप्रेशन तक की इंटेंसिटी में जा सकता है और जब डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में जाएगा, इसके ओडिशा के तटों पर लैंडफॉल करने की संभावना। लैंडफॉल का शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर साइक्लोनिक स्टॉर्म के लिए होता है और आपको ये भी बता दें कि साइक्लोनिक स्टॉर्म से एक ही कदम पीछे होता है डीप डिप्रेशन। डीप डिप्रेशन के बाद अगर कोई भी सिस्टम इंटेंसीफाई होता है जो हिंद महासागर क्षेत्र में, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में उठते हैं, तो उन्हें साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाने लगता है। तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म से सिर्फ एक कदम पीछे रहेगा और काफ़ी एक्टिव सिस्टम होगा और ओडिशा के तटों के करीब ये ज़मीनी भागों पर प्रवेश करना शुरू करेगा और इसके प्रभाव से 10 जून से ही उम्मीद है कि 10 और 11 जून से समूचे पूर्वी तटीय क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम इतना इंटेंस होगा। एक तरफ साउथ वेस्टर्ली विंड पहले से ही स्ट्रांग हो रही है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में भी काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही थी पहले से। ये 11 जून का प्रोजेक्शन है और ये सिस्टम इन हवाओं को बंगाल अरब सागर से भी खींचेगा, जिसकी वजह से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अगले 2-3 दिनों के दौरान जो बारिश की गतिविधियों में कमी आने वाली है, वो एक्टिविटी फिर से बढ़ जाएगी। हालांकि वेस्टर्न घाट पर मुंबई से लेकर गुजरात के दक्षिणी तटवर्ती रीजन से लेकर सौराष्ट्र के कुछ इलाकों से लेकर केरल तक अगले 2-3 दिनों के दौरान भी हल्की से मध्यम वर्षा होती रहेगी। लेकिन मूसलाधार वर्षा या ट्रिपल डिजिट में यानी 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होने की संभावना फिलहाल कम से कम 10 जून तक नहीं है। लेकिन जब ये सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और तटों के करीब पहुंचने लगेगा, उस समय ये सिस्टम इतनी अधिक मात्रा में मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा हवाओं के ज़रिए और हवाओं को खींचेगा अपनी तरफ कि पश्चिमी घाट पर, वेस्टर्न घाट पर समूचे रीजन में काफ़ी अच्छी वर्षा शुरू हो जाएगी। 10 और 11 जून के बाद काफ़ी भारी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है और महाराष्ट्र का तटवर्ती रीजन विशेष रूप से प्रभावित हो सकता है। गोवा पर भी इसका प्रभाव बहुत व्यापक हो सकता है 11 जून से। और ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा, किस तरह से इम्पैक्ट डालेगा, ये आपको हम दूसरे इमेज में दिखाते हैं। इस बीच पूर्वोत्तर भारत में जहां पर मानसून पहुंच चुका है, यहां अच्छी मानसूनी बौछारें लगातार मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, समूचे 7 राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा अगले 2-3 दिनों के दौरान जारी रहने की संभावना है। और उसके बाद ये जब 11 जून को आगे बढ़ेगा, उस दौरान काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। ये इम्पैक्ट होगा जब ओडिशा पर ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा या अंदर के क्षेत्रों पर पहुंचेगा, उत्तरी ओडिशा के पास। इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का उत्तरी इलाका, दक्षिणी इलाका, तेलंगाना का कुछ पार्ट और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उड़ीसा के कुछ इलाकों में ये जो रीजन होगा, ये 12 जून को मूसलाधार वर्षा दे सकता है ये सिस्टम। और कई इलाकों में इतनी भारी वर्षा हो सकती है कि ट्रिपल डिजिट का आंकड़ा पार कर सकता है। और साथ ही साथ कुछ इलाकों में वर्षा की जो तीव्रता है, वर्षा की जो गतिविधियां हैं, वो कुछ जगहों पर बहुत व्यापक होंगी और ये मानसूनी बौछारें भी हो सकती हैं। आमतौर पर 15 जून के आसपास इन क्षेत्रों में मानसून पहुंचता है, लेकिन इसी सिस्टम के प्रभाव से मानसूनी हवाएं इन पूर्वी तटीय इलाकों को पार करते हुए मध्य भारत के क्षेत्रों में पहुंच जाएंगी। तो इस दौरान ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि
11 से 13 जून के बीच में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ और इलाकों तथा झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और इस सिस्टम के प्रभाव से आपको बता दें कि कई राज्य प्रभावित होने वाले हैं, न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत के बल्कि पूर्वी भारत के तमाम इलाके और मध्य भारत के। लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा की संभावना इस डिप्रेशन के प्रभाव से महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर देखने को मिल सकती है। ओडिशा पर भी इसका प्रभाव लगातार रहेगा। इसके बाद हम आपको 13 जून का मैप दिखाते हैं। 13 जून का भी प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा है, बारिश काफ़ी इलाकों में बढ़ रही है। और ये देखिए, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में साथ ही साथ यही सिस्टम उत्तर भारत के भागों पर भी बारिश लेकर आएगा, जहां पर अगले 2-3 दिनों के दौरान यानी 7 जून से लेकर कम से कम 9-10 जून तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। गर्मी बहुत प्रचंड हो जाएगी इस दौरान। तो ये सिस्टम इंस्ट्रूमेंटल होगा इन सभी क्षेत्रों में बारिश देने में, और यही सिस्टम आगे मानसून को ले जाने में भी मदद करेगा। पूर्वी सिरा जो इसका है मानसून का, वो आगे इसी सिस्टम के प्रभाव में समय से, या कह सकते हैं समय से पहले बढ़ जाएगा। और ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन कुछ इलाकों में भारी वर्षा काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकती है। लाइटनिंग स्ट्राइक, तेज़ हवाएं, जैसा आमतौर पर साइक्लोनिक स्टॉर्म लैंडफॉल करने से पहले अपना इम्पैक्ट डालता है, कुछ उसी तरह का इम्पैक्ट ओडिशा और गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वोत्तर भारत और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। तो 11 से 13 जून का ये प्रोजेक्शन मैंने आपको दिखाया, इस तरह की बारिश होगी। और ये देखिए पश्चिमी घाट पर किस तरह से बारिश बढ़ रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 13-14 जून को यहाँ पर बहुत मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। तो मुंबई के लोगों को भी बहुत अलर्ट पे रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश कई बार मुश्किलों में लाकर खड़ा कर देती है। लगातार होने वाली बारिश के चलते सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ, और भी जानकारियां लेकर एक नए वीडियो में, नए बुलेटिन में आपके साथ मैं हाजिर होऊंगा इस चैनल पर। आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। धन्यवाद।